हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास गर्ल पूजा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप कमेंट्स करना कि आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद है, तो उस टाइप के वीडियोस मैं बनाऊंगी। और आप शेयर भी कर देना। मेरा जो टॉपिक है वो है कि ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, हम क्या गलती करते हैं रिलेशनशिप में, और ब्रेकअप के बाद भी हम क्या गलती करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी, तो आप देख सकते हो कि आप अपनी रिलेशनशिप में वो गलती तो नहीं कर रहे हो। तो पहला मेरा जो पॉइंट है वो है, आप जब तक रिलेशनशिप में हो तो आप अपने ईगो और एटीट्यूड को साइड में रखना होगा। ठीक है, जब तक आप ईगो एटीट्यूड को अपने रिलेशनशिप में लाओगे तब तक आपका रिलेशनशिप कभी सही नहीं चल सकता। हाँ, गुस्सा कर सकते हो, उसमें हो सकता है कि हाँ लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, उसमें थोड़ा वो कर रहे हो, वो ठीक है, ओके, कुछ टाइम के लिए ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप अपना ही चलाते जाओ कि हाँ भाई मैं अपने में रहूँगा, मैं तो झुकूँगा नहीं। तो ऐसे करोगे तो आपका रिलेशनशिप कभी भी नहीं चलेगा और एक टाइम पे आके आपका रिलेशनशिप टूट जाता है। इसलिए आप अपने रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें मैटर मत करो कि हाँ भाई उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। आप ईगो में रहोगे नहीं, आप अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दो। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपको कुछ डाउट है या कोई शक है, किसी ने आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बोला, आपने कि कोई कुछ चीज़ें देखी, कुछ भी हो, तो आप जाके डायरेक्ट उनसे पूछो कि ये बात है, आप मुझे क्लियर करो। और आपका पूछना आपका हक है और उनका आंसर भी वो देना पड़ेगा, बिकॉज वो रिलेशनशिप में है, उनको क्लियर करना है। बट वो चीज़ हो जाती है कि हम सामने वालों को नहीं पूछते, हम सोचते हैं कि हम पूछेंगे वो झूठ बोल देंगे, उन्होंने पास्ट में ऐसा किया होगा, तो आप सोचते हो कि अभी भी मैं जाके पूछूंगा तो वो झूठ बोलेगा और मुझे मतलब कुछ भी इधर उधर का बातें बोल के वो बातें टाल देगा, नहीं तो गुस्सा करेगा। तो आप ऐसे करके आप वो बातें क्लियर ही नहीं करते और आपके दिमाग में ना वो सारी बातें चलती रहती है। एक टाइम के आप पे आके वो स्टॉप हो जाएगा, बट कभी भी वो चीज़ें और वो बातें या कुछ भी होगा तो वो दिमाग में चलेगा। आपको मान लो वो कहीं बिजी भी होंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा देखा था, मैंने तो ऐसा सुना था। तो वो हो सकता है आप अज्यूम कर लोगे कि ये बंदा मेरे को चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है, कुछ भी। तो ये सब चीज़ें जो भी आप रिलेशनशिप पे हो तो आप जाके उनको डायरेक्टली पूछो, जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे सॉर्ट आउट करो। जब तक नहीं करोगे मन में वो बात रहेगी और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप भी ख़राब होगा। और इससे जब क्लियर कर लोगे ना तो दो ही चीज़ें होगी, या तो आपके रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है, और दूसरी बात है आपको सारा अगर कुछ होगा तो आपको सच पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप अपने रिलेशनशिप में ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें मत लाओ। ठीक है, आप कोई भी बात होती है, छोटी सी छोटी बात होती है, आपको हर्ट होता है, आप बोलो। वो चाहे आपको बहाना करे, चाहे आपको गाली दे, चाहे उस बात को छुपाए या कुछ भी करे, आप जब तक क्लियर नहीं होते तब तक उनको पूछो और क्लियर करो। और मेरा थर्ड जो पॉइंट है वो है कि टाइम ना देना। ठीक है, ये एक ना बहाना है। अगर कोई आपसे प्यार करता है ना तो आपके साथ बात करने के लिए ना वो मरेगा। ठीक है, कि आपके लिए एक एक मिनट की वो सोचेगा कि मैं एक मिनट के लिए फ्री हूँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करूँ, वो तड़पेगा। अगर कोई बोलता है मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो आप देख लो कि वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करता है, वो अपने मतलब का आके आपसे बात करता है। जब वो बोर होता है, जब उसको नीड होती है, वो आपके पास आता है, बात करते हैं, उसके बाद चला जाता है। आपका फीलिंग्स वो नहीं समझता। ऐसा नहीं कि वो आपको टाइम दे रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप में ही मत रहो, और अगर रह रहे हो
तो आप उनको बोलो कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो तुमको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में दो बंदे होते हैं तो आप ही आप होगे तो कुछ नहीं होगा। सामने वाला भी आप मतलब सोचना चाहिए कि हाँ मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी गर्लफ्रेंड भी या मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे बारे में सोच रहा है। तो इसलिए आप देखो, अगर सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा तो आप समझ जाओ कि वो सिर्फ अपने मतलब का ही बात कर रहा है, ठीक है। नहीं तो आप उसको क्लियर करो। एक चीज़ होती है कि हाँ बंदा सच में बिज़ी हो, कि कुछ स्टडी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, बट 24/7 कोई बिज़ी और कोई काम नहीं कर सकता। तो जब फ्री होता है क्या आपको मैसेज करते, क्या आपको क्लियर करते कि हाँ भाई मैं इस काम में बिज़ी था, या वो अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े करते रहते हैं। तो ये चीज़ आप देखो, अगर वो सच में पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या बिज़ी हैं या उनके पास भी कोई है तो वो आपको मैसेज कर सकता है। तो वो चीज़ देखो कि हाँ वो अपना फ्रेंड के साथ मज़े कर रहे हैं, उसको मूड नहीं होगा तो बात करेगा, मूड होगा तो बात करेगा। तो आप समझ जाओ कि रिलेशनशिप भी सही नहीं है। मेरा फोर्थ जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ना देना। मतलब कि जब आप उनको कॉल करते हो या आप चाहते हो कि आप उनको मिस कर रहे हो, बात करना चाहते हो, मगर उस टाइम मान लो वो कुछ गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, आपने कॉल किया तो वो कॉल कट कर दिया, जैसे पबजी खेलते रहते हैं लड़के, तो वैसे ही तो वो आपसे ज़्यादा पबजी को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो वही है कि आप उनका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आप बात कर रहे हो, उनका कॉल आ गया तो वो चले गए, नहीं तो अपने फ्रेंड्स ने बुला लिया कि चलो घूमने चलते, वो चले गए। मतलब कि वो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे कि आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, वो तो आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ें आप खुद रिलेशनशिप में देखो कि ये पर्सन मेरी फीलिंग्स को कितना समझ रहा है, मेरी बातों को कितना समझ रहा है, ये सिर्फ अपने मतलब का बात कर रहा है, मेरी बात कभी सुनता नहीं है या कभी समझने की कोशिश भी नहीं करता। तो फिर आप समझ जाओ कि सामने वाला सही नहीं है आपके लिए। मेरा फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि आपको शक करना कि आपका फ़ोन कहीं पे भी बिज़ी हो, थोड़ा सा भी एक रिंग वो करे आपको, मतलब उनको बिज़ी मिल जाए, फिर आपको बोलने लग जाएंगे कि तुम किससे बात करते, मुझे स्क्रीनशॉट दो, नहीं तो मुझे रिकॉर्डिंग भेजो। तो ये ना बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप को ख़राब करता है, और वैसे पर्सन से आप दूरी हो जाओ, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी भर शक ही करेंगे। तो जो एक रिलेशनशिप में कि ऐसी सारी जो बातें करते, तुम जब कहीं पे भी जा रहे हो, ऑफिस में भी जा रहे हो, कॉलेज में भी जा रहे हो, तो मेरे साथ तुम लाइन में रहो, किसके साथ बात कर रहे हो, अपने भाई के साथ भी बात कर रहे हो फिर भी उनको शक हो रहा है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर रहे हो फिर भी उनको शक हो रहा है। तो एक बीमारी टाइप का बंदा है, क्योंकि ये हर बात पे आपको शक ही करेंगे, ये सोचेंगे कि ये बंदी सिर्फ मेरी बात सुने, मेरी बात माने, मैं जो करूँ ठीक है। वो 10 मतलब लड़कियों से या लड़के हैं तो लड़कियों से सब बात करेंगे, बट आपको बोलेंगे कि आप किसी के साथ बात ही मत करो। अगर बात करोगे मुझे कॉन्फ्रेंस में डालो, मुझे मिलाओ, और उनको आप कॉन्फ्रेंस में डालोगे और उनको आप मिलाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर भी आपको शक करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी करो, कितना भी करो, आपको वो शक करेंगे ही करेंगे। आप उनको सारा स्क्रीनशॉट दे दो, रिकॉर्डिंग दे दो, सामने बैठ के बात कर लो, फिर भी उनको लगेगा कि कुछ भी ना कुछ पॉइंट को लेके ना वो आपको ऐसे बोलेंगे, वो बंदा वो बंदी ना तुम्हें भड़का रही है, वो हमारा रिलेशनशिप तोड़ना चाहती है, या वो तुम पे इंटरेस्ट है, ऐसे ही बोलेंगे। वो क्यों कॉल कर रहा है, इतना क्यों कॉल कर रहा है, तो आपको इतना वो कर देंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो आप समझ जाओ वो बंदा आपके लिए सही नहीं है, वो हर टाइम यही करेंगे, आपकी कितना मर्जी कुछ भी कर लो, क्योंकि उनकी एक बीमारी हो जाती है। बट वो काम करेंगे, बट सामने वाला को वो सोचेंगे नहीं ये गलत है।
मेरा सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है कि पॉजिटिव होना और रिलेशनशिप में बाउंडेशन बनाना। ठीक है, कि आपको बोलेंगे कि आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, कर रहे मुझसे पूछ के करो, और किसी से बात कर लिया। ठीक है, रिलेशनशिप में आप होते हो तो जेलसी होती है कि कोई आपके पार्टनर के साथ बात कर रहा है, क्या फ्लर्ट कर रहा है, या कुछ भी होता है। ये तो होती है क्योंकि आप एक दूसरे को प्यार करते हो, तो आप नहीं चाहते हो कि कोई मेरे प्यार को ऐसे ट्रीट करे या कुछ भी। अब जेलसी तो होती है, ठीक है, बट वो जेलसी और वो पॉजिटिवनेस इतना नहीं होना चाहिए जो आपके रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दे। ठीक है, तो आप इतना मतलब वो नहीं कर लेते हैं रिलेशनशिप में, जिसके वजह से ब्रेकअप्स होती है कि आप ये कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, जा रहे हो तो मुझे बता के जाओ। आपकी भी लाइफ है, आपका भी पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। और ठीक है, एक होता है कि केयरिंग, कि आप मुझे बता के जाओ, आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हो सकते या आपके साथ फ़ायदा उठाना चाहते हैं या कुछ भी, ठीक है, या सामने वाला को लगता है कि ये बंदा गलत है तो इसके साथ मत जाओ। ये एक होती है केयरिंग। बट इतना नहीं कि आप मतलब कुछ भी कर रहे हो मेरे को इन्फॉर्म करो, मेरे को बताओ ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो मतलब सारे तुमको लाइन मारेंगे, तुमको पटाएंगे। तो ये उनके दिमाग का एक छोटा सोच है जो आप पे डालेंगे, हर टाइम आपको बोलेंगे। और ऐसे जो कर रहे हैं इसीलिए रिलेशनशिप ख़राब होता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में बंदा चाहता है कि हमको फ्रीडम मिले, कि हम कुछ भी करें, वो खुद आपको बताएंगे। आप उनको खुद फ्रीडम दोगे तुमको, वो खुद आपसे आके पूछेंगे। मगर आप रिस्ट्रिक्शन में रखोगे तो आपसे वो दूर हो जाएंगे। मेरा सेवेंथ जो पॉइंट है वो है कि कुछ टाइम बोरिंग हो जाना। ठीक है, कि कोई पर्सन किसी से मिलता है, उसके साथ जब हम मिलते हैं पहली बार, ठीक है, तो उसके बाद हम जानना चाहते कि वो बंदा कैसा है, लाइक कौन है, उसके बारे में हमको इंटरेस्ट होते। बट कुछ टाइम के बाद जब हम जान लेते हैं तो उसके बाद हमको धीरे धीरे लाइक 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद हम ना वो बोर हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में, उस चीज़ में। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप कोई चीज़ खा रहे हो, तो आप एक ही चीज़ को रोज़ खाओगे तो आप बोर ही हो जाओगे। तो उसको आप टेस्टी बना के खाओगे, इंटरेस्टिंग बना के खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो वही होता है कि बहुत सारे लड़के एंड लड़कियाँ जो जाते हैं दूसरों के साथ बात करते हैं, बिकॉज वो एक साथ उनको पता है कि ये बंदा तो मेरे साथ रहेगा, ये बंदी मेरे साथ रहेगी, ये तो कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं है। और मेरे को सारा पता चल गया कि ये कैसी है कैसी नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है 3 साल 4 साल जो भी है। तो उनको ऐसा मतलब होता है कि हर एक रिलेशनशिप में कि मेरा पार्टनर कुछ एक्साइटिंग सा करे, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। एक टाइम के बाद वो बोर होने लग जाता है, उसके बाद लड़ाई झगड़े ये सब हो जाता है, और लड़ाई झगड़े में परेशान होके ही ख़त्म हो जाती है रिलेशनशिप। तो आप जो भी कोई रिलेशनशिप में हो तो ऐसा नहीं कि लड़का ही सिर्फ प्लानिंग बनाएगा, ठीक है, अब जो भी लड़कियां हैं तो वो भी प्लानिंग बनाओ, ठीक है, कि हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग सा करो, गिफ्ट दो, प्लानिंग करो, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी फील होगा कि हाँ। तो ये चीज़ें हैं कि और लड़के भी, बहुत सारे लड़के ऐसे सोचते हैं कि ये फ्लावर्स देना, गिफ्ट्स देना मतलब लड़कियों को पसंद, मतलब उनको बोरिंग लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको बोरिंग लग सकता है, बट आपका सामने वाला पार्टनर भी चाहता होगा कि मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे लिए कुछ करे। और ऐसा नहीं कि हर टाइम बॉयफ्रेंड ही करेगा, तो लड़की को भी करना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ करो जो उनको अच्छा लगे, थोड़ा न्यू हो, थोड़ा अलग हो, ठीक है। बोरिंग हो के रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या आता है ना, लड़ाई झगड़े ही आता है। उसके बाद बंदा परेशान होके ही दूसरे ओर जाता है, दूसरे ओर बात करता है, तो वो चीज़ है। 8 पॉइंट है कि आप गाली देना, जो कि मतलब सबसे बड़ा रीज़न यही है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप होता, क्योंकि आप
कभी भी गुस्सा करते हो, ठीक है, कभी कभार निकल गया मुँह से बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो आप जाके भी सॉरी बोलो। ऐसा नहीं कि मैं गुस्से में निकल गया और आप इस बात को लाइटली ले लो, तो वो हो सकता है सामने वालों को हर्ट हो। तो गुस्सा हो, कुछ भी हो, आपको राइट नहीं होता है कि आप किसी को गाली दो, बिकॉज़ वो आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, जो कोई भी है, उनके ऊपर आपका हक नहीं है। उनके माँ बाप हैं, ठीक है, बट उतना आप उनके हस्बैंड नहीं हो, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे एक रिलेशनशिप में आओ, बट एक लड़की या लड़की हो तो लड़के को भी, दोनों की साइड में बोल रही हूँ कि दोनों को, किसी को हक नहीं है कि किसी को गाली देना एक दूसरे को या गाली सुनना। बिकॉज यही होता है कि एक बंदा देता जाता है गाली, एक बंदा सुनता है सुनता है सुनता है, जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद वो क्या करता है, रिलेशनशिप ख़त्म करके किसी और दूसरे और चले जाता है, बिकॉज उसको लगता है कि ये बंदा तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। तो आप गाली सुन रहे हो वो भी गलत है। आप पहले दिन से स्टैंड ही लो। अगर आपको रिलेशनशिप सही रखना है और कंटिन्यू रखना है तो पहले दिन से ही स्टैंड लो कि तुम मेरे को गाली नहीं दे सकते। तो उनको, और जो गाली देने वाला बंदा है वो भी मतलब सॉरी बोलना चाहिए अगर आपकी गलती हुई है। कोई भी बात हो, कितना भी गुस्सा हो, आप अपने जिसको प्यार करते हो उसको कैसे गाली दे सकते हो? उसको आपके मुंह से तो निकल ही नहीं सकता अगर आप दिल से प्यार करते हो। और कभी ऐसा हो गया तो आप सॉरी बोलो, ठीक है। और मतलब ट्राई करो कि कोई भी किसी को गाली ना दे। गाली दे के आप अपने खुद के रिलेशनशिप ख़राब करोगे। लास्ट में यही होता है कि हाँ, इसने मुझे गाली दी, और इसी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होता है। एक लड़की को हमेशा रिस्पेक्ट ही चाहिए होता है। आप उसको ऐसा नहीं कि लड़की को इम्प्रेस करना है, कोई गिफ्ट मतलब सोना चांदी गिफ्ट कुछ भी दे दो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रिस्पेक्ट। वही नहीं दोगे तो आपके साथ कोई भी लड़की नहीं रहेगी या कोई भी पर्सन, लड़का भी नहीं रहेगा। मेरा 9 पॉइंट ये है कि आप हर बार अवेलेबल मत रहो, ठीक है। उनको भी आपकी कमी एहसास होने दो, क्योंकि आप हर बार मतलब उनके लिए अवेलेबल रहोगे, हर बार वो कॉल कर रहे हैं, आप रिप्लाई दे रहे हो, एक सेकंड में मैसेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे चक्कर में आप घंटों घंटों उनको वेट करवाओ, वो भी गलत है। वैसे करोगे तो फिर और ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब होगी। तो ऐसा नहीं कि एक सेकंड में ही उनको थोड़ा सा महसूस होने दो कि हाँ, आप भी उनके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हो। हर बार आप उनसे एक सेकंड में रिप्लाई कर रहे हो, एक सेकंड में मैसेज सेंड करके रिप्लाई कर दिया, एक सेकंड में कॉल उठा लिया, एक सेकंड में अवेलेबल हो गए, तो उनको लगे ये बंदा तो मैं जब कॉल करूँगी, जब मैसेज करूँगी, वो सीरियस लेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। कि मैं जब करूँगी मेरे पास तो हाजिर हो जाएगा, मेरे को मूड होगा तो मैं बात करूँगी, नहीं तो उसको क्या। तो ये चीज़ें नहीं हैं। अब थोड़ा सा उनको फील करने दो कि हाँ, आप भी उनके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस रखते हो, और हर टाइम अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। जब तक उनको खोने का डर नहीं होगा तो पाने की चाहत भी नहीं होगी। तो आपका ना होने का उनको एहसास होना चाहिए, तब भी प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि वो जब आपको मिस करेंगे तब भी वो फील कर पाएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए कि थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि ऐसे चक्कर में इतना डिस्टेंस मत क्रिएट कर देना जैसे कि वो सोचेंगे ये बंदा तो मेरा केयर ही नहीं करता, मैं मतलब उसको मेरी पड़ी नहीं है, और ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब होगी। तो इसलिए हर टाइम अवेलेबल नहीं होना है, थोड़ा उनको मिस करने दो, ठीक है। नहीं तो आपकी इम्पोर्टेंस, वैल्यू और आपका कदर ही नहीं होगा। लास्ट में रिलेशनशिप में ऐसा ही होगा कि हाँ, है तो है, नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे। मेरा 10 जो पॉइंट है वो है कि आप सॉरी बोलना सीखो, ठीक है। क्योंकि कुछ भी होता है तो हम अपने ईगो में सामने वाला को ये नहीं देखते कि उनको भी हमने कुछ बोला या ऐसा कुछ काम किया तो उनको भी हर्ट होता होगा। तो इसलिए आप सॉरी बोलना सीखो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो।
अगर आपको बुरा लग सकता है तो सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। तो आप एक सॉरी से, एक तो छोटा वर्ड होता है सॉरी, ऐसा नहीं कि आप उनको पटाने के लिए मनाने के लिए बोल दिया, नहीं, आप अपने दिल से वो चीज़ें फील करो कि हाँ ये मान लो मैंने कुछ किया, उसको हर्ट हुआ होगा या कुछ भी, तो आप दिल से फील करो और तब जाके आप उनको सॉरी बोलो, तो आपकी रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है। नहीं तो सामने वाला क्या सोचता है, ये तो बंदी मेरे को ऐसे बोल दी या ऐसे कर दी, मतलब लड़का और लड़की हो दोनों के लिए मैं बोलती हूँ कि वो तो अपने ईगो पे है, उसको दिख नहीं रहा मेरे को कितना बुरा लगा। ठीक है, कोई भी बात होती है, कोई भी झगड़ा होता है, तो ये मत सोचो मैं क्यों बोलूँ, वो आके मुझे बोले, तो ऐसे सोचोगे तो रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलो, आपकी बिना गलती के मत बोलो। ठीक है, अगर आपकी गलती है बोलो। आपको जैसे कोई सामने वाला बोलता है तो आपको बुरा लगता है, तो सामने वाला को बुरा लगता है। आप उनकी फीलिंग नहीं समझोगे तो वो भी आपकी फीलिंग नहीं समझेंगे। ठीक है, तो सॉरी बोलना सीखो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। मेरा 11 जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप को लेके सीरियस होना। ठीक है, कि आप कोई भी रिलेशनशिप में आते हो, अगर आप ऐसे ही सोचो कि हाँ भाई मैं तो अपना, मेरे को बोर लग रहा है, मेरे को टाइम पास के लिए कोई लड़की मिल जाए, या मेरे फ्रेंड्स लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करते हैं तो मेरे को भी ऐसा चाहिए, तो ऐसे सोच के कभी भी रिलेशनशिप में मत आओ। क्योंकि आप इस चक्कर में ना आप सामने वाले को हर्ट करते हो। ठीक है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, तो किसी के फ्रेंडशिप कर लो। अगर ऐसा कोई बात है कि मेरे को टाइम पास करनी है, मेरे को अपने वो सब बातें करते हैं, तो मेरे को किसी लड़की चाहिए बात करने के लिए, कोई लड़का चाहिए बात करने के लिए, या अपनी फीलिंग्स किसी को मुझे शेयर करनी है, कोई अपना चाहिए, तो ऐसा अगर चाहते हो तो फ्रेंड बना लो। मतलब कि और ऐसा नहीं कि किसी लड़की को रिलेशनशिप में लाके और उसमें सीरियस ना हो कि हाँ भाई मेरे को तो चल रहा है, बातें करने के लिए मिल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। आप अल्टीमेटली किसी के फीलिंग के साथ आप खेल रहे हो, तो ये गेम्स मत खेलो। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आप इसको शिद्दत से निभाओ, तब भी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, आगे जाके वो रिलेशनशिप सक्सेस भी होगा। अगर आप ऐसे लाइटली लोगे, उसको सीरियस नहीं लोगे, तो आप ब्रेकअप हो जाएगा आपका फिर रोगे धोगे वो सब कुछ करोगे। ठीक है, कभी भी आते हो तो वो माइंडसेट आप रख लो कि मेरे को अगर इस रिलेशनशिप में जाना है, नहीं जाना है तो बैकआउट कर लो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। ठीक है, और अगर जाना है तो मेरे को उसको एंड तक लेके जाना है। आप सोचोगे हाँ भाई ये तो लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ छोड़ के जाएगी, मैं दूसरा पटा लेती हूँ, दूसरे और के साथ बात कर लेती हूँ, तो आप ये मत सोचो कि सामने वाला भी वो आपके साथ कर सकता है। अगर आप सामने वालों को चीट करोगे तो सामने वाला भी आपको चीट कर सकता है। तो आप ये मत सोचो कि उसको पता नहीं चलेगा, उसको ना पता चलते हुए भी क्या पता वो अपना वहाँ पे कर रही है। क्योंकि आप अगर शिद्दत के साथ निभाओगे तो सामने वाला भी आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। अगर नहीं निभाओगे तो ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं चलेगा, पता तो हर सच हमेशा सामने आता है, आज नहीं तो कल जब आएगा रिलेशनशिप टूटेगी। और नहीं भी पता चलेगा अगर आप चीट कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको चीट करेगा। ठीक है, तो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो सीरियस हो के आओ, वरना मत आओ। आपको लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में आऊँगा तो मेरे पेरेंट्स राज़ी नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, तो मत आओ। अगर आ रहे हो और रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हो तो वो एंड तक लेके जाओ, आप अपने स्टैंड लो। ठीक है, नहीं ले सकते तो किसी के फीलिंग्स के साथ खेलने का आपको हक ही नहीं है। ठीक है, और सीरियस नहीं रहोगे, इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, लाइटली लोगे, तो आपका पार्टनर भी आपको लाइटली लेगा। एक पॉइंट पे आके, चाहे उसको पता चले या ना चले आप उसके पीछे क्या कर रहे हो, बट एक पॉइंट पे आके आपको लाइटली वो भी लेगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी फीलिंग्स बढ़ गई होगी, उसके बाद आप सोचो कि उसने मुझे धोखा दिया, चीट किया,
पहले तो स्टार्टिंग आपने किया था ना, आपने उस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया, इसके वजह से उनका ऐसा रिएक्शन आया। बट ब्लेम किसके पर जाता है? हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इसीलिए यही हम गलती करते हैं। मेरा 12th जो पॉइंट है वो है कि आप पेशेंस रखो एक रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि आपने कल प्रपोज किया तो सामने वाला आपको आज के आज हाँ ही बोल देना चाहिए। ऐसा नहीं, आप टाइम लो कि हाँ वो भी आपसे आपको समझे, ट्रस्ट करे। कोई बिना जाने बिना समझे आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर रिलेशनशिप में आ भी जाते हो फिर भी टाइम लो कि हाँ जितना टाइम दोगे, जितना पेशेंस रखोगे, उतना रिलेशनशिप अच्छा चलेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा हर एक चीज़ में। जैसे कोई लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो वही हम सडन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हम ब्रेकअप कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, कुछ हुआ है तो वो सॉल्व भी हो सकता है, आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू हो सकती है। तो इसलिए पेशेंस के साथ अगर रिलेशनशिप निभाओगे वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा और बहुत लंबा टाइम के लिए चलेगा। मेरा जो 13 पॉइंट है वो है कि आप जब भी रिलेशनशिप में आते हो तो कभी कभार आप डाउन हो जाओ कि कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़े हो रहे हैं, तो आप सोचोगे कि मैं बोलूँगा या मैं हमेशा ऊपर ही रहूँगा या मैं नहीं सॉरी बोलूँगा। ऐसा कोई भी चीज़ है, देखो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी बात को सुने और हमारी बात को समझे, और सामने वाला भी यही सोचता है कि हाँ वो भी मेरे बात को सुने और मेरे को समझे। तो क्या होता है, दोनों वही चीज़ में लगे रहते हैं कि तुम मेरी बात पहले सुनो और तुम मुझे समझो। तो इस चक्कर में क्या होता है, कोई भी एक दूसरे की बातें मतलब नहीं सुनते और यही होता है कि और झगड़ा हो जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें वो मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप थोड़ा पीछे हट जाओ, डाउन हो जाओ कि सामने वाले को बोलने दो, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, आप उनको समझो। आप अगर उनको समझोगे तो वो भी आपको धीरे धीरे समझ जाएंगे, आप उसके बाद बोलो। नहीं तो कोई ऐसा सिचुएशन देखो कि हाँ आप गुस्से में हो या आपको कूल टाइम पे कि हाँ सामने वाला सही है, आप बोल सकते हो, तो आप अपनी बातें करो। अगर बोल नहीं पाते हो तो मैसेज में कर दो। बट कुछ कुछ टाइम पे भी देखो कि हाँ सामने वाला चाहता है कि मैं उसको समझूं या मैं उसकी बातें सुनूं, तो मैं कर लेता हूँ। अगर मेरी जो भी बातें, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं बाद में वो बता सकता हूँ। आप किसी भी ज़रिए बता सकते हो, मैसेज में बता सकते हो, नहीं तो कोई फ्रेंड्स के थ्रू बताना सही नहीं होता। फिर भी आप किसी को ट्रस्ट करते हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे को मेरी ये चीज़ें हैं, वो मेरी बातें नहीं सुनता। तो एक दो टाइम के लिए ठीक है, बट हर बार नहीं करना चाहिए ये चीज़ें। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप थोड़ा डाउन हो जाओ, उसमें ही आपकी रिलेशनशिप सही चल सकती है। और ऐसी कोई बुराई नहीं कि मैं उसकी बातें क्यों सुनूं। तो वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, आप एक रिलेशनशिप में हो, इसमें कोई शर्म वाली चीज़ नहीं है अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो। और मेरी 14 जो पॉइंट है कि आप एक दूसरे को ना इनकरेज करो हर एक चीज़ के लिए। बस आप एक रिलेशनशिप के लिए नहीं हो कि आप बातें करना है, टाइम स्पेंड करना है। नहीं, अगर आपका सामने वाला पार्टनर कुछ कर रहा है तो उसको वो चीज़ में आप सपोर्ट करो। नहीं तो फिर सामने वाला समझ जाता है कि ये तो सिर्फ अपने बात के लिए आता है या मेरे से बात करता है, बट इसको मेरी लाइफ या मेरी उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। जब उस चीज़ में आप इंटरेस्ट दोगे, आप उसको इनकरेज करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ देखो कि आपका सामने वाला पार्टनर क्या चाहता है, आप उसको सपोर्ट करो हर एक चीज़ में। इमोशनली, फाइनेंशियली कुछ होता है, आप कर सकते हो तो करो, तो उसमें रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग आता है। वो सामने वाला पार्टनर भी सोचता है कि हाँ ये मेरे साथ सीरियस है। अगर आप सिर्फ बातें करोगे तो वो फिर वो समझ जाएंगे कि आप सिर्फ अपने वो मतलब के लिए ही बात करते हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके लाइफ में। अप एंड डाउन चल रहा है, आप उनको हेल्प कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है।
तो इनकरेज कर सकते हो। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप कोई भी चीज़ें हो, कुछ करना चाहते हो तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते तो बोलते कि तुम जॉब मत करना, या तुम ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं और आप उनको पीछे खींचोगे तो रिलेशनशिप ख़राब ही होगी। तो यही सारी पॉइंट्स थी जो मैंने बताया कि एक रिलेशनशिप में ऐसे मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मतलब किस किस वजह से आप ब्रेकअप के बाद भी आपका पार्टनर आपसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम क्या गलती करते हैं, ठीक है। और आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो आप सीरियस होके ही आओ, वरना मत आओ। आपके चक्कर में किसी को आप हर्ट कर रहे हो, किसी के फीलिंग के साथ खेल रहे हो, किसी की लाइफ ख़राब कर रहे हो, ठीक है। और वो आपको लगता है, आपको किसी के साथ बात करके, किसी के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, अगर आपको कनेक्शन फील होता है तो अच्छे से उससे बात करो, फ्रेंडशिप रखो, उससे बात करके देखो कि वो पर्सन कैसा है। क्या पता वो अपने दर्द को मिटाने के लिए आपको सहारा ढूंढ रही होगी या ढूंढ रहा होगा। तो वैसे रिलेशनशिप में आओ ही मत, आप खुद ही हर्ट होगे, खुद ही उस रिलेशनशिप में तकलीफ़ में रहोगे, क्योंकि उसको वो जो दर्द मिला होगा पास्ट में, उस चीज़ को भुलाने के लिए उसको सहारा चाहिए, उसको जलाने के लिए एक सहारा चाहिए, या उस चीज़ को से दूर जाने के लिए सहारा चाहिए। तो सहारे के चक्कर में आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनोगे तो रिलेशनशिप कभी भी नहीं टिकेगा, क्योंकि उनको बस एक चीज़ चाहिए। तो आप उनके साथ बात करोगे, उनको फीलिंग्स होगा तो ठीक है, बट वो अपने पास्ट को कभी भूलेंगे ही नहीं। बट तो इसलिए आप देखो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ सचमुच प्यार करता है या टाइम पास करना चाहता है, या दिखाना चाहता है कि मेरे को ऐसी गर्लफ्रेंड या ऐसी बॉयफ्रेंड चाहिए, या अट्रैक्ट है, या सच में प्यार है। तो ये सब चीज़ें आप टाइम लो, कि आप जब टाइम लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रियल में ये बंदा मेरे को, बंदा बंदी जो भी है, ये मेरे को प्यार करता है या ऐसे ही है। अगर आप एक बार आते हो तो आप सीरियस ही रहोगे तो सामने वाला भी आपके साथ सीरियस रहेगा। आपके मन में खोट होगा तो सामने वाला के मन में भी, अब उनको पता चले या ना चले, उनके मन में भी कभी ना कभी ये खोट आ जाएगी। तो इसीलिए अगर आप रिलेशनशिप में सही से रहना चाहते हो तो आपको भी लॉयल रहना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगी कि आप जब ब्रेकअप हो जाते हैं तो हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और हम उस रिलेशनशिप को मतलब वापस नहीं ला सकते। आपका पार्टनर नहीं चाहता आपके साथ कंटिन्यू करना। तो आपकी कोई भी लड़ाई होती है, झगड़े होते, तो फिर पहले आप देखो कि वो किसकी गलती थी, आपकी गलती थी या उनकी गलती थी, ठीक है। ये पहले देखने की कोशिश करो, ठंडे दिमाग में सोचो कि जो लड़ाई हुई वो किस वजह से हुआ, या किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। पहले ये आप फाइंड आउट करना चाहिए। अगर सामने वाले की गलती पे आप उनके पीछे जाओगे तो वो अपनी गलती कभी भी नहीं समझेंगे, उनको एहसास ही नहीं होगा कि वो क्या गलत किए, और हर बार वही गलती करेंगे। तो उनकी गलती की वजह से आपको वो चीज़ें बार बार फेस करनी पड़ेगी, और आपका रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, और भी लड़ाई होगी और भी झगड़े होंगे। तो वो उनको एहसास होने दो कि उन्होंने क्या गलती किया। ये ऐसे नहीं कि झगड़ा हो गया तो हाँ भाई सॉरी मेरे पास आ जाओ, ये वो नहीं, थोड़ा टाइम लो, उनको भी समझने दो कि हाँ उनकी भी गलती है। आप बिना अपनी गलती पे सॉरी मत बोलो, नहीं तो फिर वो चीज़ें बार बार रिपीट होगी और वो चीज़ें आगे जाके रिश्ता टूट ही जाएगा। देखो, जब कभी भी आपका ब्रेकअप होता है तो आप ये मत सोचो कि
आपकी लाइफ ख़राब हो गई है और आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आप रोते हो धोते हो ड्रिंक करते हो, तो ये सब चीज़ें मत करो। देखो, आपको अपने प्यार पे अगर भरोसा है कि हाँ मेरा 4 साल का 10 साल का जितने ईयर्स का भी आपका रिलेशनशिप है, आपको ट्रस्ट है आपका प्यार को, आपको लगता है कि वो पर्सन मेरे को प्यार करती है, तो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती। चाहे कितनी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ ना हो जाए, वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो आपको पहले वो श्योर होना चाहिए कि मैं जिसको प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो मेरे को प्यार करते हैं या नहीं करते। एक ब्रेकअप बोलने से ब्रेकअप नहीं होता है, वो सिर्फ गुस्से में बंदा बोलता है, गुस्से में वो चीज़ें करता है। जब आप उनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो वो आपको भी मिस करेंगे और वो एक अब चाहेंगे कि आपके साथ बात करना। तो एक सेकंड में अगर कोई बोलता है कि ब्रेकअप एंड ब्लॉक कर देता है, तो आप उस चीज़ में डर जाते हो, आप सोचते हो मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, तो आप बहुत सारी गलत चीज़ों में लग जाते हो। तो ये मत करो, आप पेशेंस रखो, अपने चीज़ को टाइम दो सॉर्ट होने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लड़के ऐसे करते कि हाँ उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, मैं भी उसके लाइफ को ख़राब करूँगा और उसको ट्रबल में लाऊंगा। तो ऐसी चीज़ें हरकत मत करो। तो और भी आपका पार्टनर आना भी चाहेगा, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ें करोगे तो ऐसे वो आपसे दूर ही हो जाएंगे। और बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि हाँ वो मेरे को ब्रेकअप कर लिए, छोड़ के चले गए, तो मैं उसको जलाऊंगा, दूसरे लड़कियों के साथ बात करने लगते हैं, फ्लर्ट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही, एक सेकंड में आपके दिल में प्यार ख़त्म नहीं होता, ना ही उनके दिल में प्यार ख़त्म होता है, वो सिर्फ एक गुस्सा होता है। तो आप अगर ऐसी चीज़ें करोगे, वो गुस्सा और बढ़ेगी, वो नफ़रत में वो हो जाएगा, तो फिर आपको वो वापस आना भी चाहेंगे तो नहीं आएंगे। तो ऐसी चीज़ें मत करो कि मेरे को जलाना है, उनके सामने गर्लफ्रेंड बना लो, घूमो, ऐसी चीज़ें मत करो। ऐसे रिलेशनशिप और ख़राब होती है और इस चक्कर में आप कोई थर्ड पर्सन की लाइफ भी ख़राब करोगे। तो ऐसी चीज़ें मत करो। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि एक गर्लफ्रेंड जाएगी तो 100 आएगी। बहुत सारे फ्रेंड्स भी ऐसे आपको बोल सकते हैं कि नो रो मत, वो मत करो। आप पेशेंस रखो कि वो चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, बट आप अपनी नेगेटिव चीज़ें पाल लोगे दिमाग में तो बहुत रिलेशनशिप कभी वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे आप अपने प्रॉब्लम से आप खुद ही डील करो। आप 10 लोगों के पास जाओगे, 10 लोगों आपको ओपिनियंस देंगे, आपको बोलेंगे हमें तो पता था वो लड़की ऐसी होगी, वो लड़का ऐसा होगा, तूने तो हमारी बात नहीं सुनी। तो ऐसी सारी बहुत सारी नेगेटिव बातें आपको बोल सकते हैं। अगर आपका कुछ है तो आप कूलली सोचो कि हाँ वो बंदा बंदी मुझे प्यार करता है तो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता। अगर गया तो वो कभी आपको प्यार नहीं था, ठीक है। गुस्सा होता है, वो चीज़ अलग है, आप टाइम दो, ठीक है। 10 लोगों के पास जाके आप शेयर करोगे, बैठोगे, वो आपको नेगेटिव चीज़ें ही बोलेंगे और आपको और भड़काएंगे कि आप गलत रास्ते पे मत जाओ। ऐसे ना करके आप पेशेंस रखो। और बहुत सारे ऐसे ब्रेकअप्स होते हैं जहाँ लड़की डिमांड करती है मुझे ऐसे फ़ोन्स दो, ज्वेलरी दो, पैसे दो, कुछ भी, या लड़के भी डिमांड्स करते हैं। तो ऐसे अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो और इस वजह से अगर आपकी ब्रेकअप हो रहा है तो आप पहले ही समझ जाओ वो आपके साथ कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो सिर्फ आपके साथ अपने मतलब के लिए है, अपनी नीड्स फुलफ़िल के लिए है, या और कोई भी डिमांड्स करते ऐसी पिक दो, ये करो, वो करो, फिर ब्रेकअप कर देते। तो आप समझ जाओ कि वो आपके साथ कोई प्यार व्यार नहीं करते, वो अपने मतलब के लिए है। तो उस रिलेशनशिप में ही मत जाओ। आप सोचोगे कि ये बंदा गलत है या मैं उसको सुधार लूँगा या कुछ भी, तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप इसमें फंसते जाओगे, घुसते जाओगे और आपको ही ट्रबल होगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे प्ले बॉय टाइप्स के बंदे होते हैं ये लोग, और गर्ल्स भी होती है, वो अपनी मतलब के लिए होते हैं, तो आपको कभी फंसवा भी सकते हैं वो लोग। तो आप ऐसे गलती मत करो। अगर ऐसे रिलेशनशिप में घुस गए हो तो निकल भी अगर गए हो तो बहुत ही अच्छा है, और आप इमोशन के चक्कर में आपकी अपनी लाइफ ही ख़राब कर दोगे। आप
आप सोचोगे कि मैं अगर उनकी डिमांड्स अगर एक बार फुलफ़िल कर दिया तो वो मेरे साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए वो आपको बहुत सारी इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, ब्रेकअप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जब आप एक बार करोगे वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, हर बार वो वही बोलेंगे। जब तक आप करते जाओगे वो तब तक आपके साथ होंगे। जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया वो आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। तो ऐसे उनकी बिहेवियर होगी और वो आपको कभी भी प्यार व्यार नहीं करेंगे और ना ही ये रिलेशनशिप वो कभी भी सीरियस ही लेंगे। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप में ही मत आओ। आ गए हो तो आपको पता चल रहा है तो आप तुरंत ही निकल जाओ। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो कि नहीं, ऐसे पर्सन के साथ कंटिन्यू करना मतलब हेल्प टाइप की बातें। तो आप समझ जाओ ऐसे रिलेशनशिप सही नहीं है।